सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदर के बजाय बरसगीर के तमाम मामलात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के मातहत कर दिए गए, जो काबीना के दूसरे अरकान की तरफ से पार्लियामेंट का मेंबर होता था और उसे एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और एक अंडर सेक्रेटरी की खिदमत हासिल होती थी। अंडर सेक्रेटरी इंडिया ऑफिस का इंचार्ज था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इसके मातहत अमले की तनख्वाह हिंदुस्तान के खजाने से आधा होती थी। इंडिया काउंसिल वजीर अमूर हिंद की मदद और इसकी पॉलिसियों पर मौसर कंट्रोल के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल एक इंडिया काउंसिल बनाई गई, जिसके 8 अरकान ताजे बरतानिया की तरफ से नामजद हुए और 7 का इंतखाब कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया। मुअख्खर जिक्र 7 अरकान में से किसी के इस्तीफे या मौत की सूरत में काउंसिल के बाकी अरकान इसकी जगह नया इंतखाब करते। इस तरह कंपनी के मालिकान को वक्ती तौर पर मामलात में असरो रसू हासिल रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बिल्कुल खत्म हो गया। काउंसिल के अरकान के लिए लाजिम था कि वो कम से कम 10 साल तक हिंदुस्तान में मुकीम रहे और उन्हें अपनी तकर्री के वक्त हिंदुस्तान छोड़े हुए 10 साल से ज्यादा का अरसा ना हुआ हो। उनको 1500 पाउंड सालाना तनख्वाह मिलती थी और वो पेंशन के मुस्तहिक भी थे। गोया ये काउंसिल हुकूमत हिंद के साबिक मुलाजिमीन पर मुश्तमिल थी, जो सियासी सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे। इस काउंसिल की इजाजत के बगैर हिंदुस्तान की आमदन में से इखराजात नहीं किए जा सकते थे। कुल आमदन का 20% हिस्सा बराह रास्त वजीर अमूर हिंद और सिंध की काउंसिल इंग्लिस्तान में खर्च करते थे और बकिया 80% गवर्नर जनरल के ज़ेरे खर्च होता था। सिंध काउंसिल के अरकान की तनख्वाहें भी हिंदुस्तान के खजाने से अदा होती थी। काउंसिल बिलअमूम बरतानवी सियासत के तार चढ़ाव से मुतासिर नहीं होती थी, क्योंकि इसके अरकान बदलती हुई हुकूमतों के साथ नहीं बदलते थे। दरअसल ये काउंसिल सियासी लोगों के बजाय ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल थी। इंडिया काउंसिल का इजलास हफ्ते में 2 बार मुनक्किद होता। वजीर अमूर हिंद इसकी सदारत करता। इसको अपने वोट के अलावा एक कास्टिंग वोट का हक भी हासिल होता था। माली उमूर के अलावा दीगर उमूर पर वो असलियत की राय को वीटो करने का हक भी रखता था। वो हिंदुस्तान के वायसराय को खुफिया पैगाम भेजने का हक रखता था और इन पैगामात की तफासील काउंसिल के अरकान के सामने रखना इसके लिए जरूरी ना था। गोया अहम सियासी मामलात का फैसला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद ही कर सकता था। अलबत्ता हिंदुस्तान में मुकर्रर होने वाले सिविल और फौजी आला ऑफिसरान पर काउंसिल का कंट्रोल ज्यादा मौसर था।